हेलो माय बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अच्छे रहना ज़रूरी है। साथ साथ में आपको बता देती हूँ, आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ वाइवा वॉइस। वाइवा वॉइस मतलब होता है बेटा कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि एक्सट्रीमली पूछे जाते हैं एग्जामिनर्स के थ्रू प्रैक्टिकल्स में। तो आपके प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं, तो बायोलॉजी के फटाफट से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आपका पहला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज़ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या होता है। ठीक है बेटा, ये बेसिकली हम एक ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स का क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस किए जाते हैं। ठीक है, तो पूछा जा सकता है बेटा व्हाट इज़ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं। ठीक है, अ मेच्योर माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड पॉलन ग्रेन। बेटा वहाँ पर आपको बहुत लंबा चौड़ा आंसर नहीं करना है। ठीक है, आपको एक दो लाइन में आपको अपना आंसर खत्म करना होता है। तो सबसे छोटा आंसर है, अगर पॉलन ग्रेन आपसे पूछता है कोई, तो आप क्या बोलोगे, अ मेच्योर माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड पॉलन ग्रेन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपका आता है डिफाइन द टर्म पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को डिफाइन करना हो सकता है। ठीक है, तो पॉलिनेशन क्या होता है बेटा, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन from the anther of a flower to the stigma of the same or anther another flower is called pollination। देखो, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। बेटा पॉलिनेशन में आपको बेसिकली बता दूं, पॉलिनेशन क्या होता है, मतलब वो प्रोसेस होता है जिससे कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, स्टिग्मा पर जाकर स्टिक हो जाते हैं और वहाँ से क्या होता है बेटा, आपका जो रिप्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है फ्लावर्स में। ठीक है, तो वैसे ही है यहाँ पर सेम केस है बेटा, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा विच पार्ट ऑफ द फ्लावर कंटेन पॉलन। अब ये पूछा जा सकता है कि पॉलन जो होता है वो कौन सा फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है जो कंटेन करता है। ठीक है, तो एंथर होता है बेटा, एंथर में होता है बेटा पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑफ विच मटेरियल इज एग्जाइन कंपोज्ड ऑफ। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने अपना प्रैक्टिकल फ्लावर बेसिस पर किया है, जो कि आपने किया भी होगा, तो ये क्वेश्चन आपसे मोस्टली पूछा जाएगा। ठीक है बेटा, वो क्या क्वेश्चन है, ऑफ विच मटेरियल इज एग्जाइन कंपोज्ड ऑफ। एग्जाइन इज कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलिन। बेटा स्पोरोपोलिन बहुत ही कमाल का सब्सटेंस पाया गया है अब तक का, जिसको मतलब कोई भी रेजिस्टेंस इसके ऊपर काम नहीं करता है। ठीक है, तो आपको क्या बोलना है, स्पोरोपोलिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये। ठीक है, ओके नेक्स्ट है बेटा व्हाट इज़ द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। बेटा मेल पार्ट क्या है, आप खुद समझते हो, स्टेमन। ठीक है, स्टेमन क्या है बेटा, मेल पार्ट है। स्टेमन को हम बोलते हैं जिसमें बेटा फिलामेंट और एंथर आता है। ठीक है, फिलामेंट और एंथर उसका पार्ट है। मतलब स्टेमन क्या है बेटा, एक बेसिकली हम कहते हैं मेल पार्ट को फ्लावर के, और उसमें जो बेटा पार्ट होता है फिलामेंट और एंथर का, वो क्या होता है, मेल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा व्हाट हैपन्स टू द जनरेटिव न्यूक्लियस इन द पॉलन ट्यूब ऑफ अ जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन। ठीक है, व्हाट हैपन्स टू जनरेटिव न्यूक्लियस इन द पॉलन ट्यूब ऑफ अ जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है ये प्रोनाउंसिएशन मुझे। इट डिवाइड्स टू प्रोड्यूस टू मेल गैमेट्स। क्या करता है बेटा, ये डिवाइड करता है और प्रोड्यूस करता है 2 मेल गैमेट्स। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाते हैं बेटा व्हाट इज द स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स कॉल्ड। बेटा ये भी पूछा जा सकता है। पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी क्या होता है बेटा, हम जब पढ़ाई करते हैं सिर्फ स्पेशली पॉलन पर, तो क्या हम उसको बोलते हैं, पैलिनोलॉजी। ठीक है, पी से पॉलन, पी से पैलिनोलॉजी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट है बेटा आपका एनवायरनमेंट चैप्टर से, देखो डिफाइन पॉलिनेशन। पॉल्यूशन बेटा, पॉलिनेशन नहीं पॉल्यूशन। ठीक है, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन क्या होता है ये आपसे बेसिकली पूछा जा सकता है। आपने इस पर एक्सपेरिमेंट किया या नहीं किया डजंट मैटर, लेकिन ये आपसे एज अ बीइंग 12th स्टूडेंट आपको ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन क्या होता है बेटा, पॉल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एयर, वाटर, लैंड और अदर पार्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट डर्टी एंड अनसेफ और अनसुटेबल टू यूज़। ठीक है बेटा, क्या करता है ये, हमारे इन्वायरमेंट को बेकार कर सकता है, हमारे एयर को, वाटर को, लैंड को या फिर अदर पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट को क्या कर सकता है बेटा, बेकार कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपको एक और क्वेश्चन मैं बता देती हूँ इसमें से। ठीक है, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ ओजोन टू मैनकाइंड। ठीक है, अब ये आपको पता होना चाहिए ओजोन का क्या मतलब हमारे प्रति योगदान है। इट प्रोटेक्ट्स मैनकाइंड फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज फ्रॉम द सन। ठीक है बेटा, अल्ट्रा वायलेट रेज जिसे हम यूवी रेज भी कहते हैं, तो उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। कौन करता है बेटा, यूवी रेज होता है। ठीक है, उसे प्रोटेक्ट कौन करता है, ओजोन लेयर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपका व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का क्या सिग्निफिकेंस होता है, देखिए
माइटोसिस प्रोड्यूसेस सेल्स जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट सेल, ठीक है। माइटोसिस क्या करता है, एकदम सिमिलर क्या करता है पेरेंट सेल की तरह वो डिवाइड कर देता है। विच फेज इज कॉल्ड द इनविजिबल फेज ऑफ सेल साइकिल, इंटरफेज। बेटा इंटरफेज क्या होता है, ये इनविजिबल होते हैं, मतलब कि इनको बेसिकली ये विजिबल नहीं होते। इंटरफेज इज कॉल्ड इनविजिबल फेज ऑफ सेल साइकिल, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, इन विच स्टेज डू क्रोमोसोम्स अटेन वेरियस शेप, क्या करता है क्रोमोसोम वेरियस शेप किस में अटेन करता है बेटा, मेटाफेज में। मेटाफेज में क्या करता है वो वेरियस शेप जो है वो अटेन करता है, कौन करता है बेटा, क्रोमोसोम करता है, ठीक है। और देख लेते हैं बेटा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ठीक है। देखते हैं बेटा, न्यूक्लियोटाइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड, बेटा क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ अ नाइट्रोजन बेस, pentose sugar and phosphate group. Nucleotides combine to form polynucleotide which are called nucleic acid, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, कह सकते हैं। What is DNA and how is it different from RNA? DNA क्या होता है और RNA और DNA का डिफरेंस बताना है, ठीक है। DNA is deoxyribose nucleic acid. It is an important genetic material, ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल है। देन बेटा आता है डिफरेंस, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डीएनए और आरएनए का डिफरेंस देखते हैं। स्टोर्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, बेटा क्या करता है डीएनए, क्या करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। अगर हम आरएनए की बात करें तो ये क्या करता है बेटा, ट्रांसफर एंड एक्सप्रेस और इन्फॉर्मेशन, ये एक्सप्रेस करने में हेल्प कर सकता है, ट्रांसफर करने में हेल्प कर सकता है, बट ये क्या करता है स्टोर नहीं करता है, ठीक है, स्टोर नहीं करता जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। नेक्स्ट है बेटा, स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल ड्यू टू डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। डीएनए का मतलब क्या है बेटा, डबल, मतलब ये जो इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें आप देखते होगे, आपने बताया होगा कई जगह, तो आपने देखा होगा कि क्या है डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है इसका। वेदर अगर हम बात करें आरएनए की, तो आरएनए में ऐसा बिल्कुल केस नहीं होता। ये क्या होता है बेटा, लेस स्टेबल होता है ड्यू टू सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। क्या होता है, इनका सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से इनका जो स्टेबिलिटी है वो उतना ज़्यादा नहीं होता है एज कम्पेयर टू डीएनए, ठीक है बेटा। तो डीएनए ज़्यादा सुटेबल माना जाता है एज एन जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा बेटा, नेम डिफरेंट नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट इन द न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। आप देखते हैं इसमें, देखिए आपको दो टाइप होता है, नाइट्रोजनस बेस में भी बेटा दो टाइप होता है, प्यूरिन बेस, पायरिमिडीन बेस, ठीक है। प्यूरिन बेस में क्या होता है बेटा, एडेनाइन एंड ग्यूनाइन, ठीक है। पैरिमिडाइन, अगर पायरिमिडाइन बेसिस की बात करें तो साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन, ठीक है। थाइमिन इन डीएनए एंड यूरेसिल इन आरएनए। तो थाइमिन क्या है बेटा, थाइमिन समझ लो कि एक तरीके से दो नाम है, जो कि यहाँ पर अगर हम बात करें आरएनए में तो इसको किस नाम से बोला जाता है, यूरेसिल के नाम से। अगर हम वही बात करें डीएनए में तो इसको बोला जाता है थाइमिन के नाम से, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं बेटा, एक क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है बेटा, मेंशन अ रीजन फॉर बर्ड्स विजिटिंग फ्लावर्स। बर्ड्स क्यों विजिट करती हैं फ्लावर पे, मतलब बर्ड को क्या चाहिए होता है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर, सम बर्ड्स विजिट द फ्लावर्स टू फीड ऑन नेक्टर। क्या करते हैं बेटा, कुछ बर्ड्स इसलिए विजिट करती हैं क्योंकि उन्हें नेक्टर पे फीड करना होता है, ठीक है। तो इसलिए वो करती है, ना कि वो जा करके वहाँ पर रस लेने के लिए नहीं करती हैं फ्लावर का, ठीक है। फिर से आता है बेटा, हम अपने पॉलन ग्रेन के कुछ क्वेश्चन पर देखते हैं। यहाँ पर नेम द सेल्स प्रेजेंट इन द पॉलन ग्रेन, ठीक है। क्या कह रहा है बेटा, कुछ ऐसे सेल्स के नाम बताइए जो पॉलन ग्रेन में प्रेजेंट है। वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, क्या बेटा, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। नेम द पार्ट ऑफ पॉलन विच फॉर्म द पॉलन ट्यूब, इनर वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है, दैट इज एंटाइन। क्या कह रहा है बेटा, नेम द पार्ट ऑफ पॉलन विच फॉर्म द पॉलन ट्यूब, ट्यूब को कौन फॉर्म करता है, ठीक है, पॉलन ट्यूब को कौन फॉर्म करता है बेटा, इनर वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन, दैट इज एंटाइन, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपका है, नेम द प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द पॉलन एनवेलप टू टाइड ओवर एडवर्स कंडीशन, ठीक है। इतना लंबा क्वेश्चन है, उसका एक वर्ड में आंसर है बेटा, स्पोरोपोलिन। क्या कह रहा है, प्रोटेक्टिव सब्सटेंस है, मतलब इसको कोई भी रेजिस्टेंट अभी तक बना नहीं है जो इसको डिस्ट्रॉय कर सके, ठीक है। तो स्पोरोपोलिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही कमाल का प्रोटेक्टिव सब्सटेंस कहा जा सकता है, ठीक है, ओके। और अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, जो आपसे पूछा जा सकता है, तो ये हो सकता है बेटा, ये देखो इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया पॉलन ट्यूब के बारे में, ठीक है, कि पॉलन ट्यूब को कौन फॉर्म करता है, तो इंटाइन करता है। इसी के अगेंस्ट, मतलब इसके जैसा ही एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है बेटा, वेयर इज इट, व्हाट इज पॉलन ट्यूब, ठीक है, इट इज एक्सटेंशन ऑफ एंटाइन। क्या कह सकते हो, व्हाट इज पॉलन ट्यूब पूछेगा तो आपको बहुत लंबा का चौड़ा आंसर नहीं करना है, आपको बहुत ही सिंपली बताना है, इट इज एक्सटेंशन ऑफ एंटाइन, ठीक है। उसके बाद आपको खत्म कर देना आंसर, क्योंकि आपका लंबा आंसर सुनने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है, ठीक है, जो आपके वाइवा लेने के लिए बैठे होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है बेटा जो कि बहुत शॉर्ट में और वो आपसे पूछा भी जा सकता है। वो लिखा है डिफाइन बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है आखिर में? क्रॉसिंग ऑफ F1 हाइब्रिड्स विद ईदर ऑफ द पेरेंट इज कॉल्ड बैक क्रॉस। ठीक है बेटा, बैक क्रॉस क्या होता है कि एक F1 है और एक पेरेंट सेल है। ठीक है बेटा, उसको क्या करते हैं जब हम एक साथ क्रॉस कराते हैं तो हमको मिलता है एक बैक क्रॉस। ठीक है, तो वो होता है बैक क्रॉस। ठीक है, इसका एडवांटेज अगर हम देखें बेटा, एडवांटेज क्या होता है? इट इज़ डन टू इनकॉर्पोरेट सुपीरियर कैरेक्टर्स ऑफ अ प्लांट इनटू अ कल्टिवेटेड वेराइटी विथ लार्ज, एक मिनट थोड़ा सा मैं स्लाइड कर देती हूँ उसमें, ओके, विथ लार्ज नंबर ऑफ अदर सुपीरियर। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा, विथ द लार्ज नंबर ऑफ अदर सुपीरियर कैरेक्टर्स। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उठा सकते हैं बेटा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ टेस्ट क्रॉस। ठीक है, अब टेस्ट क्रॉस का क्या एडवांटेज है? इट इज डन टू नो द जीनोटाइप ऑफ एन अननोन प्लांट वेदर इट इज हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस। ठीक है बेटा, हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है, ये पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, गिव द मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो। ठीक है, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या आया था बेटा? स्टार्टिंग में 1:1 आया था। वहीं अगर हम बात करें फिनोटाइपिक रेशियो की बेटा, फिनोटाइपिक रेशियो में जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के थ्रू हुआ था 9:3:3:1 था। ठीक है बेटा, उसमें कई कैरेक्टर्स लिए गए थे, तो उसमें क्या हम लोग को रेशियो मिला था 9:3:3:1। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से याद रखेंगे, स्पेशली ये, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। यहाँ पर आता है बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? ये आता है हमारा सबसे ज़्यादा मतलब पूछे जाने वाला क्वेश्चन, क्योंकि बेटा जो वहाँ पर बैठे रहते हैं आपके जो टीचर होते हैं वो आपको ऐसे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं आपके सामने जिसमें आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब कंफ्यूज होता है इंसान तो क्या होता है, हेजिटेट होने लगता है, आपकी नर्वसनेस चेक करते हैं वो। ठीक है, आपके एग्जाम के मार्क्स उनको नहीं देने होते, आपके क्वेश्चंस के मार्क्स उनको नहीं देने होते, उनको सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपकी डिसिप्लिन को चेक करना होता है, उसी के मिलता है आपको 30 मार्क्स प्रैक्टिकल में। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन में उन्हें 10 क्वेश्चन पूछा, आपने 2 आंसर किया है, एकदम कॉन्फिडेंस लेवल से किया है, तो बेटा आपको 29 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, 1 मार्क्स काटना उनकी जिम्मेदारी होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन अगर आप उनके क्वेश्चन को अच्छी तरह से फेस करते हो, स्माइल करके आंसर करते हो, तो उनके ऊपर इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और उससे आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर आपको जैसे ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बेटा, होमोलोगस ऑर्गन। अब होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, जैसे माइटोसिस मियोसिस में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक बार डिस्कस करके बता देती हूँ। यहाँ पर बेटा व्हाट आर होमोलोगस ऑर्गन, द ऑर्गन विच हैव कॉमन ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ठीक है बेटा, बस इतना ही याद रखना है आपको, फंक्शन ये डिफरेंट रखते हैं लेकिन ऑर्गन इनके सेम होते हैं। ठीक है, द ऑर्गन विच हैव कॉमन ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन कॉमन है, ओरिजिन कॉमन है मतलब एक ही जगह से निकला हुआ है। ठीक है, एंड ऑल्सो स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर भी क्या है बेटा, एक ही जैसा है, बट इनके जो फंक्शंस है वो अलग है। ठीक है, तो ऐसे को क्या कहते हैं, होमोलोगस ऑर्गन। वहीं अगर एनालोगस की बात करें, ऑर्गन हैविंग डिफरेंट ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर तो अलग अलग है लेकिन काम वही कर रहा है। ठीक है, बट मॉडिफाइड टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। ठीक है बेटा, सेम फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं वो जिनके ऑर्गन डिफरेंट है, तो आप क्या कहोगे, एनालोगस है। वही होमोलोगस की बात करें तो क्या बेटा, ऑर्गन है, ऑर्गन जो है वो उसका स्ट्रक्चर और साथ साथ में उसकी ओरिजिन जो है वो सिमिलर है लेकिन उसका फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है बेटा, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन। अगर वो डेफिनेशन नहीं पूछेंगे तो साथ साथ में आपसे एग्जाम्पल तो पक्का पूछेंगे। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन की अगर हम बात करें बेटा, 4 लिम्ब ऑफ बर्ड एंड 4 लिम्ब ऑफ मैन। ठीक है, 4 लिम्ब ऑफ बर्ड, अब यहाँ पर आपको क्या दिखाया गया था कि ये ओरिजिन और स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन काम अलग अलग है। अब जैसे कि 4 लिम्ब ऑफ बर्ड है, इनका काम अलग होता है लेकिन हमारा काम अलग होता है, मतलब कि इन्हीं हाथों से, मतलब इनके क्या ही हाथ हैं, तो इनके हाथों से क्या करते हैं ये बर्ड्स, अपना काम करते हैं, और जो मैन होते हैं वो अपना काम करते हैं, लेकिन काम क्या होता है हम लोग का डिफरेंट होता है। ठीक है, लेकिन हम कह सकते हैं कि 4 लिम्ब उनका भी है, 4 लिम्ब हमारा भी है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा अगर एनालॉगस की बात करें तो इंसेक्ट्स विंग और बर्ड्स विंग। बेटा इंसेक्ट के जो आपने पंख देखे होंगे उनका ओरिजिन भी अलग होता है और साथ साथ में वो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी अलग होता है। ठीक है, और बर्ड्स का भी विंग वही होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन उड़ने का ही काम करते हैं दोनों। क्या करते हैं बेटा, एक ही काम करते हैं। तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल हो गया एनालॉगस ऑर्गन का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। बेटा ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको 1-2 और दे देती हूँ, बाकी आपको पूरा मैं आपको सिर्फ बता दूंगी लास्ट में कुछ ट्रिक जिसको आप यूज़ करके अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हो और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो प्रैक्टिकल के। ठीक है, यहाँ बात कर लेते हैं बेटा
यहाँ बात करें थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन के सामने, व्हाट इज, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा बेटा, व्हाट इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ कॉकरोच, ठीक है। कोरोना के बाद से बेटा कॉकरोच काफ़ी फेमस हो गए, काफ़ी फेम में आने लगे, तो ये क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है बेटा। पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, ठीक है, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना बेटा क्या है, इसका जो साइंटिफिक नेम हम कह सकते हैं या फिर जूलॉजिकल नेम कह सकते हैं किसका बेटा, कॉकरोच का। तो आपको ये याद रखना होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको नहीं याद रहता है तो इट्स ओके, बट ट्राई करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो थोड़े टिपिकल है लेकिन आपको मार्क्स अच्छे दिला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कॉकरोच से रिलेटेड है। हाउ मेनी एब्डोमिनल सेगमेंट्स आर प्रेजेंट इन कॉकरोच, ये आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, ठीक है। आपको बताना है एब्डोमिनल सेगमेंट्स कितने प्रेजेंट होते हैं, तो 10 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बेटा। कितने प्रेजेंट होते हैं, 10 एब्डोमिनल सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइड्रोफाइट्स, ये क्या बेटा, थोड़ा कम एक्सपेक्टेशन है इन क्वेश्चन के आने का, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर दिमाग घूम गया प्रैक्टिकल वाले जो भी एग्जाम में बैठे हैं तो वो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। प्लांट्स विच ग्रो इन वेट प्लेसेस और इन वाटर इधर पार्टली और होली सबमर्स्ड आर कॉल्ड, ठीक है, मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ, हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स क्या बेटा, क्या है, जो कि ऐसे मतलब प्लांट्स कह सकते हैं हम, ऐसे प्लांट्स हैं जो कि वेट एरिया में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। सिंपली अगर आप उनको हिंदी में बता दोगे तो वो समझ जाएंगे कि हाँ आपको पता है, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें बेटा, तो हाइड्रिला बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जो कि आप उनको दे सकते हो, ठीक है, हाइड्रिला, ठीक है बेटा। एक और क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा व्हाट आर ज़ेरोफाइट्स, ज़ेरोफाइट्स क्या होता है, ठीक है। दोज प्लांट्स विच आर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन वेरी लो वाटर आर कॉल्ड ज़ेरोफाइट्स, ठीक है, जो कि बहुत कम वाटर में ही अपनी लाइफ को गुजार लेते हैं, मतलब वो काफ़ी संतोषी टाइप प्लांट्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं बेटा, बहुत ही कम उसमें पानी में खुद को अपने आप को ग्रो करा लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे जो कि पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनर के थ्रू। और एक और बात बता देती हूँ बेटा, जैसे ही पहले मैं आपको बता देती हूँ प्रैक्टिकल के कुछ ट्रिक्स, ठीक है, जो आप यूज़ कर सकते हो। आपको करना क्या है, आप जब भी क्लासरूम में एंटर करते हो पहले आपको मे आई कम इन पूछना है, जो भी अगर टीचर फीमेल है मेल है उस हिसाब से, ठीक है। सेकंड चीज़, अगर वो आपको बैठने के लिए जब तक नहीं कहते तब तक आपको बैठना नहीं, अगर वो थोड़ा देर तक आपको वेट करा रहे हो तो क्या मतलब है, हाँ अभी आपको लग रहा होगा ये यूपीएससी का इंटरव्यू तो है नहीं, ये तो 12th बोर्ड का इंटरव्यू है, लेकिन फिर भी बेटा 30 मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करके जाना है, साथ साथ में ये सारे मैनर्स आपको आने चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है या फिर अगर आपके कोई टीचर है जो कि आपको बता रहे हैं ये बात कि आपके प्रैक्टिकल आप जो करते हो साथ साथ में जो क्वेश्चन का आंसर करते हो आपको उसी के फुल मार्क्स मिलते हैं, तो बिल्कुल गलत बात है बेटा। आपको जो एग्जामिनर होता है आपके डिसिप्लिन को चेक करता है, ठीक है, वरना आपको क्या है, आपके फिर 30 मार्क्स तो आपको बोर्ड एग्जाम भी ले सकता था अगर वो नॉलेज ही चेक करना होता तो नॉलेज नहीं चेक करना होता, उसको साथ साथ में चेक करना होता है आपकी कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आप 12th बोर्ड को देने लायक भी हो या नहीं हो, मतलब कि आप कैसे हो, आप कैसे बच्चे हो, सिर्फ लिखना ही आता है, आपकी क्वालिटी क्या है, मतलब एक 12th के स्टूडेंट हो या नहीं हो उस हिसाब से आपके अंदर की क्वालिटी क्या है, बस वही चेक करना होता है उनको, ठीक है। आपके क्वेश्चंस आपके वाइवा से ही रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका वाइवा है बेटा, जो भी आपने प्रैक्टिकल किया है उसी से ऑलमोस्ट क्वेश्चन किए जाएंगे, स्पेशली फ्लावर से क्वेश्चन किया जाता है, या फिर अगर आपने किसी भी अदर टॉपिक पर बेसिकली आपने बना रखा है तो उससे भी आपको क्वेश्चन किया जाएगा। और अपने टॉपिक के बारे में आपको बिल्कुल भी कंफर्म रहना है, आपने जिस पे भी प्रोजेक्ट बनाया डजंट मैटर, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है बेटा, हर क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं देना है, अपनी वॉइस को बिल्कुल भी नॉर्मल रखनी है, बहुत ही पोलाइटली, जितना पोलाइट आप यूज़ करोगे अपने वर्डिंग्स को उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए। बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलने की कोशिश नहीं करना अगर आपकी इंग्लिश बहुत फ्लुएंट नहीं है, क्योंकि जो एग्जामिनर आते हैं वो काफ़ी बेटर होते हैं आपसे, तो आपको ये सोचना है कि अगर मैं थोड़ा भी हिचकूंगा तो क्या होगा, इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा, इससे अच्छा मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा, वो समझ जाएंगे, ठीक है। हिंदी इज़ नॉट बैड, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चीज़ है बेटा, आपको अगर एक बहुत ही मतलब ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं हर बच्चों से कि आपका कौन सा चैप्टर है जो कि बहुत अच्छा से तैयार है जिससे हम क्वेश्चन करें और आप आंसर कर सको। कई बच्चे होते हैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंटली आंसर कर देते हैं कि मैडम मेरा पूरा चैप्टर तैयार है, आप कहीं से पूछ लो। वो क्या बेटा, इट्स रॉन्ग, ठीक है। आपके इसी आंसर पे वो आपके 2 मार्क्स काट सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पूरे आ भी रहे हैं तभी आपको क्या करना है, आपको बोलना है कि वैसे तो मेरे सारे चैप्टर्स रेडी हैं मैम, बट मेरा ये चैप्टर बहुत फेवरेट है और इसमें मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, आप इससे क्वेश्चन करेंगे तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगा आंसर करने में। आपको इस तरह से बात करना है ताकि उनको लगे कि हाँ आप एक 12th स्टूडेंट के हिसाब से आपके अंदर जितना नॉलेज है उतना आपके अंदर डिसिप्लिन भी है, ठीक है। तो ये था कुछ बेटा, कुछ बहुत ही प्यारे ट्रिक्स जो कि आप यूज़ करना
करना, आपको ज़रूर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बाकी एग्जामिनर आपके दुश्मन नहीं होता, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक बेटा, अच्छे से करना और आई होप आपके अच्छे मार्क्स आए। थैंक यू। और साथ साथ में इसके बाद मैं ले आऊँगी आपके लिए फिजिक्स के कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आप ये चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हो ताकि आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते रहे। ठीक है बेटा, थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू बेटा। चलते हैं, मिलते हैं, बाय।